सेल्फ स्टडी करके कोई जिला टॉपर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे, कितना घंटों पढ़ाई किए हैं? 9 से 10 घंटे रेगुलर। 10th के जो सर पढ़ाए थे गोविंदा सर, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया कि आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। यानी आर्ट्स से या साइंस से? आर्ट्स से। आर्ट्स से किए थे इसके लिए? हाँ, सेल्फ स्टडी मैंने घर पे किया था। 69 हुआ है। ज्योग्राफी में 95 है। हाँ। हिस्ट्री में 94 है। हिंदी में 93 है और सोशियोलॉजी में 93 आया है। 62। क्या टॉप में, किस टॉप पे है? मैं डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 पे हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है। जैसे ही जारी हुआ है वैसे ही जिले में सनसनी मच चुका है। सभी लोग देख रहा है कि मेरे जिले की लड़की टॉप की, मेरे जिले की लड़की फर्स्ट की, मेरे जिले की लड़की सेकंड की, मेरे जिले की लड़की टॉप की। बाकी इन सभी की चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले। मेरे साथ श्रुति कुमारी बैठी है जो कि मोतिहारी जिला का नाम रोशन की है। मैं आपको बताता हूँ कि मोतिहारी जिला की रहने वाली, हरसिद्धि प्रखंड की सरिसवा गाँव की रहने वाली लड़की श्रुति कुमारी है। और आपको मैं बताता हूँ कि ये लड़की पूरे जिले में नाम रोशन कर चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि इसका जो रैंक है, इसका जो मार्क्स आया है, इसका मार्क्स इतना ज्यादा है कि जिले में नंबर 1 पे है। बाकी इन्हीं से इनके जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि इतना और अपने परिवार के साथ साथ अपने जिले के नाम रोशन किया। सबसे पहले बधाई हो इसके लिए। धन्यवाद सर। हाँ, आपका श्रुति कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? विनोद सिंह। कहाँ घर पड़ेगा? सरिस्वा में। सरिस्वा। और आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, कितना मार्क्स आया? 462। क्या टॉप में, किस टॉप पे है? मैं डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 पे हूँ। डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 पे? जी। अच्छा, क्या जो विषय है, यानी आर्ट्स से या साइंस से? आर्ट्स से। आर्ट्स से। कौन कौन विषय लिए थे आर्ट्स में? ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी। तो सबका एक बार नंबरिंग बता दीजिए। इस विषय में इतना नंबर आया, इस विषय में इतना नंबर है, सबका एक बार बताइएगा। इंग्लिश में 89 हुआ है। ज्योग्राफी में 95 है। हाँ। हिस्ट्री में 94 है। हिंदी में 93 है और सोशियोलॉजी में 93 आया है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस विषय में है? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में। कहाँ पढ़ाई किए थे इसके लिए? सेल्फ स्टडी मैंने घर पे किया था। सेल्फ स्टडी करके कोई जिला टॉपर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे, कितना घंटों पढ़ाई किए हैं? 9 से 10 घंटे रेगुलर। 9 से 10 घंटे? जी। वो भी सेल्फ स्टडी? जी। कैसे आइडिया है कि हम सेल्फ स्टडी करके और जिला टॉपर बन जाए? मेरे पास सारे बुक्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। मेरे सर ने स्टार्टिंग से मुझे गाइड किया था। अच्छा। 10th के जो सर पढ़ाए थे गोविंदा सर, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया कि आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। और मेरे पास सारी बुक्स थी तो मैंने डीपली उसे सारी बुक्स को रीड की है, उसके सारे नोट्स बनाए और उससे मैंने सारी पढ़ाई की खुद से। यानी 12th में कहीं पढ़ने नहीं गई? नहीं सर। कहीं नहीं पढ़ने गए? नहीं, स्टार्टिंग में कुछ जगह पे मैंने जाके डेमो लिया था 1-2 महीने के लिए, बट कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैंने खुद से घर पे पढ़ाई की। यानी डेमो क्लास के लिए आप लोग गए थे? जी। उसके बाद आप उससे परफेक्ट नहीं हो पाए, जिसके कारण आप सेल्फ स्टडी करके और जिला टॉप कर दिए। आज आपको जब जिस समय आपके पास फोन आया था, हमने भी सुना था, सर बोले थे कि आपके पास फोन आया बोर्ड के द्वारा और बोला गया कि अब आप आइए यहाँ पे। क्या क्या हुआ था उस समय जब फोन आया था? तो मुझे 19 को फोन आया था और 21 को बुलाया गया था कि आप बिहार बोर्ड पटना समिति वहाँ पे आइए। तो मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था और भी बहुत सारे बच्चे आए थे। अच्छा, सबका इंटरव्यू हुआ। सबसे पहले जब आपका फोन आया बोर्ड के द्वारा तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा कम से कम बोर्ड के द्वारा पटना से फोन आया है, मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो मेरे मार्क्स अच्छे ही आए होंगे। इस बात की बहुत खुशी थी। इस बात कहते हैं तो फ्रॉडिंग का जमाना था, तो फ्रॉड भी तो हो सकता था। ये बात कब सही साबित हुआ? जब मैंने स्कूल में अपने फोन किया था कि मेरी प्रैक्टिकल कॉपी गई है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल कॉपी यहाँ से गई है पटना, तो मुझे लगा ये सही फोन है। अच्छा। हाँ। जो भी बच्चे टॉप करते हैं उनका प्रैक्टिकल कॉपी स्कूल से बोर्ड ऑफिस जाता है ना? जी हाँ, वो जाता अच्छा, है। जब वहाँ गए बोर्ड ऑफिस में तो वहाँ क्या क्या हुआ? स्टार्टिंग में हमें 10 बजे तक एंट्री दिया गया, अंदर ले जाया गया और सीरियल नंबर से हमें इंटरव्यू रूम में लिया गया। पहले इंट्रोडक्शन कराया गया रूम्स के बाहर, उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम में जाना था। आपके सारे सब्जेक्ट के टीचर जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं वो सारे सामने बैठे हुए थे और उनके पास जाना था, अपना इंट्रोडक्शन देना था। उसके बाद वो आपके सिलेबस से और आपकी जो कॉपी आपने लिखी है बोर्ड की, उनके पास थी वो कॉपी, उनसे सारे क्वेश्चन पूछेगा, उनका जवाब देना था। अरे आपने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया वहाँ पे? जी, मैंने पूरे क्वेश्चन का जवाब दिया था। पूरे एक एक क्वेश्चन करके? जी। सारे सब्जेक्ट का? हाँ, सारे सब्जेक्ट टीचर थे वहाँ पे। जैसे मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हुआ, तो ज्योग्राफी के सामने मेरे टीचर बैठे हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझसे वो सारे सवाल पूछेंगे मेरे सिलेबस से, मैंने जो कॉपी लिखी है उससे, और उस सबको मुझे जवाब देना था। आपने सारे सवाल का जवाब दिया? जी, मैंने दिया था। उसके बाद वहां से जब निकले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया था मेरा। इंटरव्यू अच्छा गया था। तो उस समय जब इंटरव्यू देके बाहर निकले तो उस समय क्या लगा कि हम बिहार टॉपर बन सकते थे कि जिला टॉपर बन सकते थे? मुझे लगा था कि मैं बिहार टॉपर बनूंगी, बट 4 नंबर से रह गया वो।
4 नंबर से, यानी बिहार टॉप करने के लिए 66 466 नंबर चाहिए बिहार टॉप करने के, जी। जिसमें से आपका नंबर कितना है? 462 462, यानी आप अभी जिला टॉप की हैं। जी। जिले में कितने रैंक है? 1 आपका 1 रैंक है, जी। यानी मोतिहारी जिले की लड़की है, कुमारी है, जो कि जिले में नंबर 1 स्थान प्राप्त की है। और क्या कहिएगा, इसके लिए श्रेय किसका जाता है? सबसे ज्यादा अपना आपको जो समझाया हो, गाइड किया हो, इसके बारे में क्या कहिएगा? हाँ, मुझे स्टार्टिंग से मेरे एक सर ने पढ़ाया था जिनका नाम गोविंदा सर है। उन्होंने मुझे 11th तक पढ़ाया और आगे भी गाइड किया कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। आप घर पे भी सब स्टडी करके अच्छा कर सकते हो, और उन्हीं की बदौलत मैंने किया, और फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा इस चीज़ में। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक ऑटो मैकेनिक है, उनका गैराज है अलीराज में। अच्छा, गैराज में है, हुँ, गैराज है हुँ। पिताजी का। जी। अब पिताजी आपको जब पढ़ाई करने जाते थे, तो पिताजी क्या बोलते थे? पढ़ाई करे तो पापा हमारा हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा गाइड किए। उन्होंने बोला है कि जितना पढ़ाई करना है करो, कोई रोक-टोक नहीं है, जहाँ तक पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे, जो बनना चाहता है वो सब कुछ बनाएँगे, बस तुम लोग पढ़ाई करो। अच्छा, मम्मी क्या बोलती थी? मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है, वो भी रहती है कि मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी, कुछ अच्छा करेंगी, बड़ा नाम करेंगी, हमारा रोशन करेंगी सब कुछ। अच्छा, श्रुति कितनी बहन है? जी, 5 बहन हैं हम। 5 बहनें। जी। और आपका स्थान? चौथा। चौथा स्थान। जी। भाई? एक है छोटा। भाई सबसे छोटा है, जी। यानी श्रुति जो है बहन में 5 बहन है, और सबसे छोटी बहन इससे भी छोटी बहन का। जी, 4 नंबर में हूँ मैं। अच्छा, 4 नंबर श्रुति है, काफी इंटेलिजेंट लड़की है, आपको मैं बताता हूँ कि। और एक चीज बताइएगा, जब आप पढ़ाई करते थे, तो मम्मी और पिताजी क्या बोलते थे? मम्मी भी पिताजी हमेशा जब आपने सपोर्टिव रहे हैं। 8 से 10 घंटा बोल रहे थे कि हम स्टडी करते थे, उस समय मम्मी क्या बोलती थी? मेरी बेटी ये कर रही, वो कर रही। हाँ, मम्मी थोड़ा नाराज़ हो गई थी कि ज़्यादा मत पढ़ो, इतना पढ़ोगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगा। पर मन में था कि ये चीज़ करना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी। तो मम्मी को भी मैं बोलती थी कि आप चिंता मत करो, मैं खाने-पीने पे ध्यान दे रही हूँ, अच्छा, इतना टेंशन का बात नहीं है, मैं ये चीज़ कर लूँगी, आप चिंता मत करो। तो मम्मी को उस समय समझाते थे आप ना? हाँ, मैं समझाती थी कि आप इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा अच्छा, जिस मुझे। समय परीक्षा देकर परीक्षा हॉल से बाहर आ रहे थे, उस समय आपको क्या लग रहा था कि हम जिला टॉपर या बिहार टॉपर कर सकते थे? मुझे लगा था कि मैं बिहार टॉपर करूँगी क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे और मैंने सबके जवाब बहुत अच्छे से दिए थे। अच्छा, आज जिला टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है? बिहार टॉपर तो छूट गया 4 नंबर से, इसके लिए क्या कहिएगा? कोई बात नहीं, मैं फिर आगे हार्ड वर्क करूँगी, आगे के क्षेत्र में अच्छा करूँगी, अच्छा, आगे श्रुति पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर? जी। किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर जी, बनिएगा? हिंदी का। हिंदी का? क्यों हिंदी ज़्यादा पसंद है? हाँ, मुझे हिंदी पसंद है और अपनी राष्ट्रभाषा है, उससे हाँ, ज़्यादा लगाव मुझे उससे ही है। अच्छा, प्रोफेसर बनेगी श्रुति, और आगे आप किस चीज़ का पढ़ाई करेगी? अब अभी मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, फॉर्म भरा है उसका, जी, जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेते हो। जी, तो मुझे बीएचयू में जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए, जी, ग्रेजुएशन करने के लिए। अच्छा।